हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.5 थी उसका उदाहरण नंबर 29 किया था। थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल था और उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से एक एक कंसेप्ट, मैं मुश्किल ऐसे नहीं कहूँगा क्योंकि 3 फलन आ रखे थे, अलग अलग कर दी। आज की क्लास जो हमारे होने वाली, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली जो 5.5 है आपकी उसको। और 5.5 के अंदर टोटल 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन को टोटल मैंने 5 भागों में आपके लिए बांट दिया। पहले कितने भागों में? 5 भागों में, क्योंकि अगर कोई साथ में या 2 वीडियो में करेंगे क्लासें बहुत लंबी हो जाएगी और आपसे भी क्वेश्चन इतने होंगे नहीं, इसकी वजह से 5 क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। ठीक है, आज की क्लास पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक तो भी आपके घंटे भर के आसपास क्लास हो जाएगी, आपको मिलाने के लिए इतना ही समय मिलेगा। ठीक है, जिसका पहला सवाल क्या कर, ऐसे सवाल में बोला प्रश्न 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। 1 से लेकर 11 तक जितने प्रश्न आएंगे उसमें x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है आपको dy बाई dx निकालना है। और पहला फलन है y बराबर cos x, cos 2x और cos 3x। मैं सीधा कोई 5.5 के चक्कर में आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको सीधा अवकलन करना है, log लेना है या कुछ करना है। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि log क्यों लेना। log इसीलिए लेना, अगर ये 2 फलन होते हैं ना, अभी cos x गुणा cos 2x, तो मैं u गुणा v वाला नियम लगा देता, लेकिन 3 का नियम है नहीं, ऐसे है नियम। आगे अभी 18वां सवाल करेंगे हम, जिस दिन ये 5.5 की लास्ट क्लास होगी उसमें 3 का भी है कि आप 2 एज इट इज रख दो, तीसरे का कर दो, फिर ये 2 एज इट इज रख दो, इस तीसरे कर दो, फिर ये और ये सेम रख दो, इसका कर दो, हो सकता है वो गलत, बट अभी कोई ऐसा काम है नहीं। तो आपको यहाँ तो क्या लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, धैर्य से समझना एक एक चीज, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोनों पक्षों का log ले रहे हैं तो ये तो बन जाएगा log y बराबर ये log cos x, cos 2x और cos 3x। ये मैंने क्या कर दिया, log ले लिया। अब ध्यान दे सर, जैसे ही आपने log लिया है तो यहां से log का एक गुणधर्म आ गया। क्या log के अंदर आगे चीजें गुणा में होती है तो log हर नंबर के पीछे लग जाएगा और प्लस हो जाता है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये log cos x प्लस का log cos 2x और प्लस का log cos 3x बनेगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहां तक। जैसा मैंने आपको नियम बताया था, log m गुण mn, log m गुणा n क्या बन जाता है, log m प्लस log n बन जाता है। तो log के अंदर अगर कोई नंबर्स गुणा में है तो वो इस प्रकार से बन जाते हैं, log cos x मतलब log सब नंबर्स के आगे आ जाएगा और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। तो देखो log cos x प्लस log cos 2x प्लस में log cos 3x, यहां तक बांट दिया। अब फलन एक एक अलग अलग हो गया है तो अब हम इसका कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका हम क्या करने वाले हैं, अब अवकलन करने वाले हैं। तो log y का अवकलन तो क्या हो जाएगा, 1/y, और y का हमेशा ही dy बाई dx होता है। चलिए सर इसको ध्यान से देखो, log का क्या होता है 1/cos x, बिल्कुल, और इस cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, बिल्कुल सर, प्लस का log का क्या हो जाएगा 1/cos 2x, cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2। मैं हर बार वो d/dx नहीं लिख रहा हूं, अब तो इतने अवकलन कर लिए आपको चीजें हाथों हाथ पकड़ में आ जानी चाहिए। प्लस log cos 3x का हो जाएगा 1/cos 3x, cos 3x का हो जाएगा माइनस का sin 3x, और 3x का वापिस कितना हो जाएगा 3। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाते हैं तो dy बाई dx। मैं आपको एक बार ये लाइन वापस बता दूं, log का अवकलन हमेशा 1 जो भी आगे होता है तो 1/cos x, इस cos x का वापिस अवकलन माइनस का sin x, फिर प्लस log cos 2x का 1/cos 2x, cos 2x का अवकलन माइनस का sin 2x और 2x का वापिस 2, प्लस log cos 3x का 1/cos 3x, cos 3x का माइनस का sin 3x और 3x का वापिस 3। ठीक है, तो ये देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का sin x अपॉन में क्या बनेगा cos x। ठीक है, और माइनस देखो ये माइनस है, प्लस और माइनस और 2 को आगे लिख दूं तो माइनस का 2 sin 2x अपॉन में क्या बनेगा cos 2x, और प्लस और माइनस माइनस, ये 3 sin 3x अपॉन में cos 3x बन जाएगा।
मैं थोड़ा सा अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये y यहाँ ऊपर चला जाएगा, अंदर ये देखो माइनस की जगह माइनस, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10x, फिर माइनस का 2, साइन 2x अपॉन कोस 2x हो जाएगा 10 2x, फिर माइनस 3 की जगह 3, साइन 3x अपॉन कोस 3x हो जाएगा 10 3x। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है। बाकी का काम मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए, तो ये बन जाएगा साहब dy बाई dx बराबर, ये y है और y की वैल्यू ये रही देखो, और y की वैल्यू क्या है cos x, cos 2x और cos 3x, और अंदर माइनस का 10x, माइनस का 2 tan 2x और माइनस का 3 tan 3x। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किताब में उत्तर ये हो सकता है माइनस कॉमन लिया हुआ हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या इसने दिया और क्या इसने नहीं दिया, उत्तर माला चेक करके बता दूँ आपको, ठीक है। कुछ कॉमन वगैरह लेना है क्या, चेक तो कर लें वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, गड़बड़ होने से मतलब है नहीं। हाँ बिल्कुल माइनस कॉमन लिया साहब इसने, भले लो माइनस कॉमन, कोई समस्या आपको माइनस कॉमन लेने में कौन सी हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, इन तीनों में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस पूरा ही बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2x, cos x cos 2x और cos 3x, tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x, ये बन गया साहब इसका फाइनल उत्तर आपके लिए। ये लो साहब हाजिर है आपके लिए एकदम बढ़िया तरीके से। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मुश्किल है तो मुश्किल तो नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं, आपने काम आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा लोग। हाँ ऐसा हम 5.5 पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग तो लोग की तरफ भी भागेगा, पक्का भागेगा, क्योंकि आपको दूसरी चीजें दिमाग में नहीं आएगी, आप तो लोग ही लोग लेना चाहेंगे। बट ऐसा नहीं, लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा नहीं आएगा कि आप सीधा ही कोई लोग से करो ऐसा करो, वैसा नहीं। वो तो कहेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो अब आपको सोचना है 5.5 से लेकर 5.8 7 तक कौन सी प्रश्नावली का सवाल है, क्यों हम सब में अवकलनित कर रहे हैं। हमने लेवल यहाँ से शुरू किया था, धीरे धीरे लेवल बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से धीरे धीरे लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो लेवल बढ़े ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेवल मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए, दोनों पक्षों का लॉग लेते गए काम करते गए। ये आपका 10x बन गया, ये tan 2x बन गया, ये tan 3x बन गया, माइनस है, और लास्ट में मैंने माइनस कॉमन ले ली। y की वैल्यू ये रही, देखो ये y है ना, y की वैल्यू ये रही cos x cos 2x cos 3x, ये आपके पास फाइनल इसका उत्तर है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो क्वेश्चन नंबर 1 किया इतना ही सिंपल है, ध्यान रखना आपको काम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपने वो सोच लिया तो आप आराम से क्वेश्चंस के अंदर खेल जाओगे, कोई टेंशन भी नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपने अगर लॉग ले लिया ये पर्सन कितना सिंपल हो गया। लॉग लेते देखो एक एक बहुत इजी वे में फंक्शन से डिवाइड हो गया, पहले लॉग का फिर मेन फलन का, ठीक है। यहाँ सरंगला नियम चेन रूल चल रहा है। देखो बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, cos 2x का कर देते हैं माइनस का sin 2x, बट इस 2x का वापस 2 नहीं करते। cos 3x का कर देते हैं माइनस का sin 3x, 3x का वापस 3 नहीं करते। यही गड़बड़ है और यही खेल है सब मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, वो सिंपल से ही है, सारे आपको लॉग लेके एकदम अवकलन करना आना चाहिए। एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, वो रूट लगा रखा पर्सन, देखोगे तो रूट को मैंने हटा के इसको 1/2 कर दिया ताकि रूट हटाने में इजी रहे। अब आपको लॉग लेना पड़ेगा। अब अगर कोई सोचे सर लॉग लेने की जरूरत कहाँ पड़ी, हम रूट की तरह कर दें, तो बेटा रूट का होगा 1/2, रूट इतना बड़ा, फिर इनका गुणा भाग, कितना हार्ड हो जाएगा। वरना हम क्या करते हैं, ये कर दिया और दोनों पक्षों का ले लो लॉग। आप तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लिया तो y का लॉग लोगे तो बन जाएगा log y बराबर, लॉग लेते हैं घात तो आगे आ जाएगी, तो इसको मैं लिख दूं 1/2 बिल्कुल, और बाहर आ जाएगा log, और अंदर क्या बचेगा, अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 बटा में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये आपके पास बचेगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या होनी चाहिए। लॉग ले लिया, लॉग लेती है घात आगे आती, वैसे भी आती, फिर बाद में लाने की वजह पहले ले। अब थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा सा अवकलन आपको सोचना पड़ेगा। log y बराबर
1/2। अब करना क्या, अब आप सोचोगे देखो log m बट्टा n है, ये पूरा m है, ये n है, और log m बट्टा n, जब बट्टा में वैल्यू होती है तो log लग जाता है और बीच में माइनस का चिन्ह आता है, तो log x माइनस 1, x माइनस 2 और माइनस का log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये बन गया देखो log m बटा n का log m माइनस का log n बन गया, और ये बन जाएगा log y बराबर 1/2। ये वापिस गुणा में हो गया देखो log m n, तो ये बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस का log x माइनस 2, और ये फिर बाहर माइनस चलेगा, माइनस चलेगा तो ये प्लस में बदलेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से सारे माइनस ही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log x माइनस का 3 माइनस का log x माइनस का 4 माइनस का log x माइनस का 5। समझना क्या कह रहा हूं, पहले तो ये log m बटा n बदला तो log m माइनस का log n बदल गया, अब ये m और n गुणा हो रहे हैं तो ये देखो log m प्लस का log n होता है, तो आपको सर इधर भी तो प्लस आना चाहिए था, माइनस क्यों आएगा। आप सोचो ये इससे आगे आगे प्लस आता, समझ रहे, इससे आगे आगे प्लस आता है ये पूरे। चलो आपको ज्यादा ऐसे दिक्कत हो रही है तो मैं काम करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, प्लस और ये प्लस, ये पूरा माइनस बाहर पड़ा, ये देखो log m प्लस का log n प्लस का log, ऐसे बनता है। अब ध्यान देना, इसके बाद ये क्या बनेगा, इसके बाद ये बन जाएगा आपके पास log y बराबर 1/2, एज इट इज लिख दो। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। अब तो देखो अंदर माइनस जाएगा, पूरा माइनस की बनेगा ही, ये हमने कर दिया यहां तक। अब इसका अवकलन कर दो, तो अवकलन करोगे तो ये बनेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहा हूं साहब अवकलन, ठीक है। तो log y का हो जाएगा पहले तो 1/y और फिर dy बाई dx, 1/2 चल रहा है बार, बिल्कुल। log का अवकलन क्या होता है, 1/x माइनस 1, बाकी सब जगह x है तो करने की वापस जरूरत नहीं, सबका बटा में कर दो, प्लस 1/x माइनस 2 माइनस का 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। चलिए सर, dy बाई dx बराबर, तो 1/2 तो 1/2 रहेगा और y आ जाएगा अलग। किसी के मन में आ रहा हो सर हम एलसीएम ले लें, ऐसा कुछ भी मत करना, ध्यान रखना, जैसा है वैसा का वैसे ही लिख दो। एलसीएम लोगे तो जान निकल जाएगी आप लोगों की, हालत खराब सीधी सीधी, किसी बच्चे को हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, ये कर दिया। अब y की वैल्यू रख दो आप, dy बाई dx 1/2, और y की वैल्यू में एक्चुअल में अंडर रूट वाली रख रहा हूँ, ठीक है, क्यों अंडर रूट में है वो, तो वो हो जाएगी x माइनस 1, x माइनस का 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, फिर अंदर 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, ये आ गया सर फाइनल उत्तर। बोलो कोई समस्या हो तो बोलो किसी बच्चे को, काम है। अब मैं आपको पहले बता दूं, किसी को लगेगा कि सर इतना क्यों हो रहा है, इतने कोई रूल लगते हैं क्या, ये तो मैथमेटिक्स है, और रूल्स रेगुलेशंस आपको चलाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ऑप्शन भी तो नहीं है ना दूसरा, ठीक है। तो पहले रूट था, रूट को 1/2 किया, दोनों तरफ लोग लेते हैं, क्योंकि लोग में जब घात यहाँ होती है तो घात आगे आ जाती, ऊपर वाली घात आगे आती, और ये बना। अब यहाँ नियम क्या बना, देखो ये पूरा m है, ये पूरा n है, और m/n होता है log m माइनस log n, log लगेगा और बीच में माइनस का चिन्ह, तो देखो log m माइनस का log n, log m माइनस का log n, ठीक है सर। इसके बाद साहब ये हो जाएगा वापिस एक गुणा में, तो गुणा में अलग अलग प्लस में होता है, तो देखो log m प्लस का log n, फिर माइनस, ये भी सारे गुणा में, तो देखो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5,
माइनस अंदर गया तो सब प्लस को क्या कर दिया इसने माइनस कर दिया। अवकलन करोगे तो log का 1/x-1, इसका 1/x-2, इसका 1/x-3, इसका 1/x-4, इसका 1/x-5। x का वापस करने की जरूरत रहेगी नहीं क्योंकि x तो 1 हो जाएगा और जो अचर है 1 2 3 4 5 उनका 0 हो जाएगा। 1 - 0 1 ही बचे, करने की जरूरत है नहीं। ये काम किया, y गुणा वाला इधर भाग वाला इधर गुणा भेज दिया और y की वैल्यू 1/2 नहीं लिख के मैंने इसको अंडर रूट में लिखा, बात एक ही बाकी है जेड से। और आप एनसीईआरटी की मैच कर लो, आपको सेम टू सेम उत्तर मिल जाएगा, सेम टू सेम, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। ये आपके इस क्वेश्चंस का क्या है फाइनल आंसर है, ध्यान रखना जो आपके सामने दिखाई दे रहा। बोलो किसी बच्चे को लग रहा हो सर मुश्किल काम है समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, फालतू दिमाग में ऐसी बातें लाना भी मत, बिल्कुल सिंपल सा काम हो रहा है और काम करना पड़ेगा। अवकलन ही करना, अवकलन ही मैंने किया, आपको एक अवकलन के तौर पर बनाना। देखो ये हमने एक फलन बना दिया अवकलन करने लायक, एक करने लायक फलन नहीं था अवकलन करने लायक, सीधा करने लायक। अभी तक हम सीधा अवकलन कर रहे थे, ये अवकलन करने लायक फलन नहीं, इसको हमने अवकलन करने लायक फलन बनाया। और जिस दिन अवकलन करने लायक फलन बनाया उस दिन होने के बाद अवकलन कुछ है ही नहीं, 5.2 और 5.3 5.4 वाला अवकलन। सोचो थोड़ा सा ये मैं आपको कह सकता हूँ, पूरी प्रश्नावली जो हम पढ़ रहे हैं ना 5वां, लोगों का अवकलन लगता है 5.5 के थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट मान लो, बाकी विविध के भी सिंपल है। विविध के 2-4 हैं ऐसे आ रखे हैं, बाकी नहीं। बाकी 5.6 5.7 बहुत सिंपल है। 5.7 में तो क्या है, अवकलन एक बार करो वापस 2 बार अवकलन करना, द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना, तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस। एक एक चीज़ देखो, एक एक रूल याद करो, क्या लग रहा है क्या नहीं। एक बार में चीज़ें 20% 25% 30% भी समझ में आ रही, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से आ जाएगी। लास्ट के अंदर आप पूरा फोड़ के आ जाओगे, टेंशन ही मत लो। 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा उस दिन चुटकियों में याद, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस आप देखें। अगले से अभी 2 और करने 4 था, ठीक है। 5 भागों में करवा दूंगा, भले वीडियो घंटे 1.5 घंटे के जो बने बने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आराम से आप इसको देखो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक ही फलन है, y बराबर log x की घात cos x। तो चर की घात चर आगे क्यों, देखो ये एक्चुअल में चर ही है, चर की घात चर है, तो आपको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो log लेते हैं सब, बिल्कुल आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर क्या लेना है, दोनों पक्षों का log लेना, बिल्कुल सर। तो y का log लोगे तो ये log y बन जाएगा बराबर log x की घात cos x। भाई ये तो फलन है, इसका हमने log लिया। अब बनेगा क्या यहाँ से, तो ये बन जाएगा log y बराबर घात आगे ले, तो आगे लाओगे तो ये cos x और log x बन जाएगा। समझ गए ना बात को, समझना। देखो log के अंदर घात है तो घात आगे आगे। अब आपको ध्यान ये रखना है साहब कि ये जो फलन है ना, ये एक पूरा फलन है और एक ये पूरा फलन है, तो u गुणा v लग जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों का, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका क्या करना, अवकलन करना। तो y का अवकलन 1/y और y का वापिस x के सापेक्ष dy/dx बराबर cos x को सेम रख दो, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, log का अवकलन क्या होता है, log के आगे जो भी होता है वो 1/, में आ जाता है, तो 1/log x, लेकिन log x का वापिस 1/x। आप समझने का प्रयास करें, ये u एज इट इज का इसका अवकलन किया, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/log x। भाई 1/log के आगे जो भी होता है बट्टा में आ जाता है, 1/log x। अब लेकिन log x का वापिस 1/x प्लस का, इस बार ये एज इट इज रहेगा, तो log x और cos x का अवकलन कर दो माइनस का sin x। पहली बात तो ये बताओ समझ में आई या नहीं, बिल्कुल। तो ये बनेगा 1/y dy/dx, ठीक है। तो इसको ऊपर तो मैं लिख दूं, ये बन गया cos x, नीचे x को पहले लिख दूं, तो x log x, ये प्लस और ये माइनस, इसको माइनस लिख दूं, और sin x लिख दूं पहले, माइनस का sin x और log x। तो मैं यहां से अगर बात करूं dy/dx की, तो y भाग वाला वहां गुणा में चला जाएगा, बिल्कुल y हो गया, और ये बन जाएगा cos x
बटा में x log x माइनस का साइन x log x dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू है log x की घात cos x और अंदर बच जाएगा cos x बटा में x log x माइनस का साइन x और log x। मैच कर लो अपनी एनसीईआरटी, ये आपको उत्तर मिल जाएगा गारंटी मेरी। कोई समस्या है तो देखो एक बार मैं मैच कर लूँ आपको। log x क्या था, cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x, बिल्कुल सब एज इट इज उत्तर है, सेम टू सेम, कोई समस्या नहीं। तो इसमें ज़्यादा देखो, अब आप एक बात बताओ, मैं आपको जो टोटल 11% है ना इसके अंदर लोग लेने वाले, लोग उसमें 12, 13, 14 में उसमें भी लोग लेना, सब में लोग वाली प्रश्नावली। बट आप मान के चले ना, आप एक एक क्वेश्चन को करते हैं, जब साथ में क्वेश्चंस देखते हैं ना तो हार्ड होता है, फलन दो देखते हैं तो हार्ड होता है। आप अलग अलग फलन, 2 फलन आएंगे तो उसको u और v मान के करें। जैसे चौथे सवाल में आपको 2 फलन मानने पड़े क्योंकि वहां पर 2 आ गए, ठीक है। अब कभी कभी ये सोचना पड़ेगा आप 2 मानो तो ठीक है, वरना 1 से भी काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे चलेगा, वो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशन, सीधा ही हो गया। ये u गुणा v से, तो u एज इट इज, v का अवकलन log x का 1 बटा log x का वापस 1 बटा x, फिर एज इट इज ये रखा cos x का माइनस का sin x। सिस्टमेटिक तरीके से करते गए, dy बाई dx, y की वैल्यू, ये y हमेशा भाग में होगा, इधर गुणा में जाएगा और y की वैल्यू आपको हर बार मिलेगी पर्सन के अंदर। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशन। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से एकदम क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाना चाहिए। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तब तक एक बार आप आराम से इसको देखो। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है y बराबर x की घात x माइनस 2 की घात साइन x। अब ये फलन आ गए 2 साथ में, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो फलन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये कंप्लीट फलन, इसको मेरे को u मानना पड़ेगा और इस फलन को मेरे को v मानना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो मेरे पास फलन बनेगा वो बनेगा u माइनस v, और जब मैं अवकलन करूंगा तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर u का अवकलन हो जाएगा du अपॉन dx माइनस v का अवकलन हो जाएगा dv अपॉन dx। समीकरण संख्या 1। अब बताओ आप पहली बात यहाँ तक भाई, आपने एग्जाम्पल में किया था, करना क्या है, जब जब 2 फलन है तो एक फलन को आप u मान लें, एक फलन को दूसरे वाले को v मान लें, तो u माइनस v बन गया। तो y का अवकलन dy बाई dx x के सापेक्ष, u का अवकलन x के सापेक्ष du अपॉन dx और v का। अगर मुझे प्रश्नों में x के सापेक्ष अवकलन चाहिए, मतलब अगर मुझे dy बाई dx चाहिए तो मुझे 2 वैल्यू की जरूरत है। एक तो मुझे जरूरत पड़ेगी du अपॉन dx की, एक मुझे जरूरत पड़ेगी dv अपॉन dx की। अब आपके पास जो फलन है उसको लिखें और समीकरण 1 में बाद में हम मान रख दें। u बराबर है आपके पास x की घात x। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से करना चाहिए कि सर चर की घात चर है तो इसका मतलब दोनों पक्षों का log लेना चाहिए। मैं भी कहूँगा बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेना है, log लेना है। तो u का log लोगे दिए तो जाएगा log u बराबर log x की घात क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से सा बनेगा log u बराबर, घात आते घात आगे आ जाती है तो ये बन जाएगा x log x। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। हमने अलग अलग मान के u बराबर x की घात x है, चर की घात चर दिखाई देगा तो आपको दोनों तरफ log लेना है। तो log u बराबर log x की घात x, और log में जब घात होती है तो घात आगे आ जाती है, ये तो नियम है, log m की घात n क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। अब आपके पास अवकलन करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, तो आप अवकलन कर दें तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो log u का अवकलन क्या होगा, 1 बटा u, और u का हो जाएगा du अपॉन dx। ये u गुणा v है तो u एज इट इज log x का अवकलन 1 बटा x प्लस का इस बार log x एज इट इज, और इस x का अवकलन कितना 1। भाई ये तो u गुणा हो गया, देखो u गुणा v, x एज इट इज log x का 1 बटा x प्लस
log x एज इट इज, x का अवकलन कितना 1। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेगा 1/u du अपॉन dx बराबर में बच जाएगा 1 प्लस का log x। भाई 1 प्लस का log x, और यहां से अगर आप du अपॉन dx निकालेंगे तो बराबर ये वज्र गुणा करवा दो u उधर तो u, और 1 प्लस का क्या बच जाएगा log x। यहां से du अपॉन dx बराबर ये u है, u की वैल्यू ये रही, x की घात x रख दो तो x की घात x 1 प्लस log x, इसको दे दो आप समीकरण संख्या 2। सवाल बहुत सिंपल है, केवल log लेने से कुछ नहीं होता, आपको केवल अवकलन आना चाहिए तो, और पता होना चाहिए कि मुझे log लेना क्यों। मैं कोई आपको ऐसे log की प्रश्नावली में धकेल नहीं रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ कि आप log ही log लें, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको खुद को अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा, मुझे log लेने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी जैसे देखो मैं v करवाऊंगा ना, अभी आप सोचोगे, देखो v में मजेदार कंसेप्ट आएगा, अभी आपके साथ आनंद आ जाएगा आपको। तो log लिया x की, ये आ गया। अब आपको चाहिए v वाला, तो v फलन क्या है, v बराबर है 2 की घात साइन x। v बराबर क्या है 2 की घात, ये माइनस तो मैंने बीच में लगा रखा। ध्यान से देखो आप लोग, आपको जब लगेगा कि सर अब log लें या नहीं लें, आप इसमें log भी ले सकते हो और आप भी इसको बिना log भी कर सकते हो। आपको सर बिना log कैसे, ये देखो a की घात x की शक्ल है, देखो a की घात क्या है x, और a की घात x का अवकलन सबको पता है, और log लेने की जरूरत है ही नहीं, इधर बिल्कुल जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको सीधा सीधा अवकलन करना है। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बिना log लिए करना पड़ेगा, इसमें आप log लेंगे तो भी log v बराबर साइन x log 2 होगा, और वो log 2 अचर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं, आपको सोचना, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं आपको log में धकेल नहीं रहा हूं, आपको खुद को सोचना है log कहाँ लेना है। तो v का अवकलन क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। अब देखो a की घात x का अवकलन क्या होता है, a की घात x का अवकलन होता है a की घात x और log a मतलब 2, और वापिस अवकलन होगा d अपॉन dx में किसका, साइन x का। ध्यान से समझना सर, ये a की घात x की शक्ल जैसा है। भाई आप सोचो ना, ये जो बन रहा है एक्चुअल में वो a की घात क्या बन रहा है आपका x बन रहा है। क्या बन रहा है, a की घात x बन रहा है। देखो a की घात x, और a की घात x का अवकलन क्या होता है, a की घात x log a होता है, a की घात x log a, और a का काम कौन कर रहा है 2, फिर फलन का और होगा। तो यहां से dy बाई जो dx बनेगा वो बनेगा 2 की पावर साइन x गुणा में log 2 और गुणा में साइन x का अवकलन cos x। थोड़ा इसको पहले लिख दो, तो dy बाई dx बराबर साइन x आप लिख दें पहले, फिर 2 की पावर साइन x, और ये बन जाएगा log 2, और इसको दे दें आप समीकरण संख्या 3। मेरे हिसाब से किसी प्रकार कोई समस्या आपको आएगी नहीं, आपको केवल और केवल यही सोचना है कि log लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है साहब, आप अगर इसमें पकड़ कर ली ना, आप महारत हासिल कर लोगे मैथमेटिक्स में, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कभी। ये चीजें सोचना है कि आपको log लेने की जरूरत, वरना देखो ये देखो सीधा a की घात x बन गया। a की घात x का अवकलन सबको पता है, a की घात x का अवकलन क्या होता है, a की घात x log a होता है, यही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो ये रहा देखो a की घात x, तो a की घात x log a का काम कौन कर रहा है, a की घात x log a साइन x का अवकलन cos x। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो आपको मान रखना है केवल और केवल, कोई समस्या भी नहीं आएगी। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 कोमा समीकरण 2 वे समीकरण 3 से, समीकरण 1 समीकरण 2 वे समीकरण 3 से, और समीकरण 1 है क्या आपके पास, dy बाई डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का dv अपॉन डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर आएगा क्या, du अपॉन डी एक्स, ये रहा x की घात x 1 प्लस का log x, फिर माइनस इसकी वैल्यू ये रही साइन x 2 की घात साइन x और log 2। ये लो सर, आप अपने एनसीईआरटी मैच कर लें,
आपको एज ए टीज ये आपको उत्तर मिल जाए। हाँ, आगे पीछे कोई हो तो देख लेना, वो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, मुझे नहीं लगता। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, तो उत्तर क्या है आपके पास, x की घात x 1 प्लस लॉग x माइनस साइन x 2 की पावर साइन x और log 2। ठीक है, तो ये है, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम था नहीं। दो दो अलग अलग फंक्शंस थे, एक आता देख के करते हैं दोनों तरफ सीधा log लेके, लेकिन जब दो दो फलन साथ में आएंगे, अब ज़्यादातर दो दो ही हैं। एक पांचवा तो कल की क्लास में लक्ष्य है, बाकी फिर 6 7 8 सब में क्या लेना आपको, दो दो फलन ही लेना है, सब में दो दो दे रखे, u और v ही मानना पड़ेगा आपको। और फिर आपको खुद को सोचना है कि मुझे कहाँ log लेना कहाँ log नहीं लेना। मैंने यहाँ बिना log किया देख लो, हाँ log से भी उत्तर आएंगे, लेकिन log लेने की जरूरत का, जब डायरेक्ट हो रहा है तो फिर log लेने कहाँ जरूरत है, बताओ, जरूरत नहीं है ना। तो जरूरत के हिसाब से काम करना है। तो ये हमने बढ़िया तरीके से u और v मान के समीकरण 2 और 3 बनाए और एक में मान रख दिए, और ये फाइनल डिसीजन आपके पास ये आया, साइन x 2 की घात साइन x log 2 है। ठीक है, क्योंकि dv अपॉन dx की वैल्यू है, समीकरण 1 2 3 से मान हमने रख दी। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में प्रश्न संख्या आगे के जो भी सॉल्यूशंस लेके। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये जो 4 क्वेश्चंस करवाए गए इनको बिल्कुल हार्ड में समझना, रिवीजन करना। थैंक यू।